हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर बुक का चैप्टर 25 पेज नंबर 123 में दिया हुआ है संवाद लेखन। आज हमको इसको कंप्लीट करना है। संवाद क्या होता है? लेखन में संवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेखन मतलब लिखने में। आप लोगों ने देखा होगा ना, हम आपस में जो भी बातचीत करते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, है ना, तो ये हुआ, और आप मुझसे कुछ कहना चाहोगे। जब हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, वो होता है कन्वर्सेशन, मतलब आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करना। लेखन में संवाद, लिखने में संवाद का बहुत स्थान होता है। कहानी हो या नाटक हो, मतलब या तो कहानी हो या नाटक हो, सभी में पात्रों के बीच, पात्र क्या हो गए? जो कैरेक्टर हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो अपन पात्र हो गए, उनके बीच संवाद होता है। हम आपस में बात करते हैं ना। संवाद लेखन छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है। मतलब संवाद लिखना, जब हम संवाद आपस में बातचीत करते हैं तो वो हो गया संवाद, और जब हम उसको अपनी बातचीत को लिखकर व्यक्त करेंगे, शो करेंगे, तो वो संवाद लेखन हो गया। और ये क्या कहलाती है? छात्रों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है ना। संवाद लिखते समय हमको निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये बातें ध्यान से सुनिए। संवाद छोटे छोटे होना चाहिए। जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारी बातें, हमने कुछ छोटी सी बात कही, आपने भी कही, ये नहीं कि बहुत लंबे चौड़े वाक्य हैं। इनकी भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब इजी होना चाहिए। ये एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे हम आपसे क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम सारी क्रिकेट रिलेटेड बातें ही करेंगे, उसमें कोई दूसरी बातें थोड़ी ना करेंगे। इनमें आवश्यकता अनुसार मुहावरों का प्रयोग हो तो ये अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। मतलब यदि ज़रूरत हो कहीं पर तो हम मुहावरों का यूज़ हमें करना चाहिए। इनकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। पात्रानुकूल मतलब पात्रों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो पात्र मतलब जो कैरेक्टर होते हैं। संवादों की भाषा भावानुकूल नाटकीय होनी चाहिए। भावानुकूल मतलब उसमें भावनाएं भी समझ में आनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं उसी से संबंधित होनी चाहिए। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, आपकी बुक में एक संवाद दिया हुआ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी को आपको ध्यान से पढ़ना है और करना है। ये संवाद सभी को याद हो जाना चाहिए। अपनी अपनी कॉपी में नोट करना है इसको आप लोगों को। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए संवाद पढ़िए। देखो, एक संवाद दिया, इसको यदि आपके एग्जाम में आ गया कि दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए, तो भी आप इसको लिख सकते हो। रोहन और रितेश, इसमें दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है रोहन और रितेश। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो पहले एक बच्चा बोलेगा, मतलब रोहन बोल रहा है, रितेश, अरे यह क्या, तुम इस पेड़ को क्यों कटवा रहे हो? मतलब ये दोनों दोस्त हैं और रितेश, रोहन के घर में एक पेड़ लगा होगा, तो रितेश आया अचानक से, वो पूछ रहा है तुम इसको क्यों कटवा रहे हो? तो रितेश आंसर दे रहा है कि यह पेड़ इतना घना हो गया है कि मेरे घर में धूप ही नहीं आती। अब रोहन उससे कह रहा है कि उसके लिए पूरा पेड़ कटवाने की क्या ज़रूरत है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। फिर रितेश बोलता है तो फिर क्या करूं, उसके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो वो कटवा रहा है। तो फिर रोहन बोलता है जिधर से धूप आती हो उस तरफ की दो चार डगालें बस कटवा दो, डालें कटवा दो। तो रितेश बोलता है पूरा पेड़ रखने का आखिर फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है? तो रोहन बोलता है क्यों, तुम्हें पता नहीं, नीम का पेड़ तो घर का वैद्य होता है। मतलब वो जो पेड़ कटवा रहा है वो कौन सा पेड़ होगा? नीम का पेड़ होगा। और घर का वैद्य मीन्स डॉक्टर। वैद्य डॉक्टर को कहते हैं ना। घर का वैद्य मतलब घरेलू है ये। कि हमको कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई तो हम नीम का पेड़, बहुत औषधि का काम करती है ना। फिर रितेश बोलता है घर का वैद्य, वह कैसे? मतलब रितेश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो रोहन बोलता है वाह भाई, यह भी नहीं जानते कि जड़ से लेकर फल तक इसका प्रत्येक भाग अनेक बीमारियों के लिए अचूक औषधि है। जब रितेश ने पूछा कि घर का वैद्य कैसे है ये, तो रोहन उसको बताता है कि तुम ये भी नहीं जानते कि इसकी जड़, मतलब जड़ भी, मतलब ये पूरा पेड़ ही औषधि का काम करता है। चाहे उसकी जड़ हो चाहे फल हो, जड़ से लेकर फल तक इसका प्रत्येक भाग अनेक बीमारियों के लिए अचूक औषधि है। तो रितेश क्या बोलता है, अच्छा तो यह बात है, फिर नहीं कटवाऊंगा।
समझ में आ गया। ये दोनों के बीच में आपस में बात भी हो गई और संवाद थोड़ा सा देखो, दो सबकी बातें भी छोटी छोटी हुई, जो हमने संवाद लिखने के लिए महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं उसी के अकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल। और दोनों की बातें समझ में भी आ रही हैं, कौन किससे क्या कह रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको इसको अच्छे से समझकर ये वाला संवाद अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट करना है। और आप हेडिंग कुछ भी डाल सकते हैं कि दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए, और आपने एक रोहन एक रितेश, इसकी जगह आप किसी और मित्रों का नाम चाहो तो लिख सकते हो, अपना और अपने किसी फ्रेंड का भी लिख सकते हो। ओके, सभी को समझ में आ गया। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू।